वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत। आज लेसन 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रबंध की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति और उसके महत्व को जान चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रबंध का सिद्धांत। पहले नंबर तो पहला बात है कि सिद्धांत होता क्या है। देखो, कई बार हम बोल चुके हैं कि सिद्धांत का मतलब है कोई लॉ। जैसे कि अगर कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाएगा। ये तो हम लोग कम से कम पढ़े होंगे, 9th-10th में पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर से चीजें कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। तो एक सिद्धांत है, ये भी क्या है? एक सिद्धांत है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि ऊपर से नीचे ही हम लोग सब जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर बैठे हुए। तो उसी तरह से मैनेजमेंट है ना, प्रबंध में भी कई तरह का सिद्धांत है। तो पहले तो ये जानेंगे कि ये सिद्धांत है कौन, फिर जानेंगे ये सिद्धांत दिया किसने। कुछ महान व्यक्तियों का नाम लेंगे जैसे हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि सिद्धांत होता क्या है और इसका जरूरत कैसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ या परिभाषा आप कहिए। देखिए, सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं जो सामान्य कारण तथा उसके परिणाम के संबंध बतलाते हैं। आधारभूत सत्य का मतलब है कि जेन्युइन है, कि वो एकदम एकदम ट्रू यही होगा, है ना। और उसके परिणाम का संबंध बताता है कि हाँ, इसका निष्कर्ष निकलेगा तो इस प्रकार होगा। जैसे इस मार्कर को अगर हम छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा? जमीन में जाके गिर जाएगा। इसी प्रकार ये सत्य होता है। तो प्रबंध के भी सिद्धांत सत्य है। हम आपको अभी प्रबंध का कोई भी सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रबंध का सिद्धांत बताएंगे। सबसे पहले तो हेनरी फ्यूल का 14 सिद्धांत बताएंगे। देखिए, अब है कहता है प्रबंध के सिद्धांत इतने सत्य होते हैं कि प्रबंध की कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रबंध का सिद्धांत, सिद्धांत का सीधी सी बात है कि सिद्धांत है क्या? सिद्धांत जहां कोई तर्क या कोई निष्कर्ष या परिणाम निकल के आता हो उसी को सिद्धांत कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई तर्क या परिणाम या निष्कर्ष निकल के आ जाए उसको हम लोग कहते हैं सिद्धांत। निष्कर्ष ये है कि कलम छोड़ेंगे ऊपर से तो कहाँ जाके नीचे गिरेगा। तो काम करने का जो कला है, प्रबंध क्या है? दूसरों से कार्य कराने की कला है। इस कला में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो बिल्कुल ही क्या है? सत्य है, जो कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में प्रयोग किया करता है। क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि प्रबंध का सिद्धांत क्या है। कि प्रबंध का सिद्धांत जो होता है आधारभूत सत्य होता है तथा इसका परिणाम के साथ संबंध होता है और इतने सत्य होते हैं कि कार्यवाही, प्रबंध का कार्यवाही करने में दिशा निर्देश का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है कि सिद्धांत की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या है ना। तो प्रकृति क्या है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेटिक, है ना। प्रबंध के सिद्धांत समय एवं परिस्थितियों में बदल सकते हैं। सिद्धांत ऐसा है कि अगर समय और परिस्थिति अगर ऐसा आ जाए कि आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं? उसको बदल सकते हैं, है ना। इसी को कहते हैं गतिशील। जैसे कि टाइम टू टाइम हर चीज स्मार्ट होते जाता है। पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया और क्या हो गया? 5G, अब 6G चल रहा है। उसका ट्रायल चल रहा है। तो इसी तरह से क्या होगा ना कि धीरे धीरे अपडेट होती जाएंगी चीजें। तो प्रबंध के सिद्धांत भी दिन के दिन अपडेट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि 1915 में जो सिद्धांत बनाया गया वो 2017 या 2025 में भी चलेगा, है ना। कुछ ना कुछ अपडेटेड हो गया। सामान बेचने का तरीका अपडेट हो गया। 1917 में सोचो बाजार कैसा रहा होगा, 2010 में बाजार कैसा रहा होगा और 2025 में बाजार कैसा, बहुत अंतर है, डिफरेंस है। आज आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, 1917 में ऑनलाइन नहीं आता होगा। तो इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत जो है समय और परिस्थिति में बदल जाते हैं। लेकिन क्या बदलता है? आधारभूत चीजें नहीं बदलती। जो आधार है, जो बेस है, तरीका है, वो नहीं बदलेगा, बाकी चीज बदल जाएगा, है ना। कहता आधारभूत अंतिम नहीं, कहता आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। आधारभूत जो है मेन स्ट्रक्चर। आधारभूत का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ बनाइए आप, है ना, आप एक ट्री बनाते हैं तो इसका जो बेस है ये नहीं बदलेगा। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये सारा क्या रहेगा? बदलते रहेगा। कहता आधारभूत ये कार्यों और व्यवहार और विचारों का मार्गदर्शक होते हैं, ना कि इनके नियम या कानून। वो बता रहा है कि इस प्रकार आप कार्य करिए। प्रबंध में कार्य कराने का कला है, यही तो सीधी सी बात है। प्रबंध क्या है? दूसरों से कार्य कराने की कला है। तो इस कला को व्यवहार विचारों को मार्गदर्शन होता है, ना कि इनके लिए नियम या कानून होता है। ऐसा कोई कानून नहीं कि हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर ऐसा हो गया तो गलती हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ना कि नियम या कानून। तो ये बात आपको याद रखना कि ये कानून और नियम नहीं बनाता, ये सिद्धांत बनाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जितना था वही रहेगा। ठीक है, अगला है लोचशील। लोचशील का मतलब होता है
लोचशील का मतलब क्या होता है? कोई फ्लेक्सिबल, इंग्लिश से क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो जाता है। बांस देखे, फ्लेक्सिबल होता है। जो लकड़ी फ्लेक्सिबल होता है जल्दी टूटता नहीं है, है ना? और जो बहुत हार्ड रहेगा, जैसे ये मेरा मार्कर फ्लेक्सिबल नहीं है, इसको अगर कस के दबा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यह लचशील होती है, समय और परिस्थिति में नीतियों को बदल सकते हैं। नीतियों को बदल सकते हैं, आधारभूत नहीं बदलेगा। इसका पेड़ का जो जड़ है ये नहीं बदलेगा, इसके ऊपर का जो भी है वो सारा बदल जाएगा, इसीलिए इसको लोचशील कहते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम ये अपडेट होता है, कम बेसी होते रहता है, इसीलिए लोचशील कहते हैं। सापेक्षिक प्रबंध के सिद्धांत परिस्थिति से जुड़े होते हैं, सापेक्ष आपेक्षिक प्रभाव नहीं होता है। कहने का मतलब है इसकी परिस्थिति से जुड़ा होता है, इसका सिद्धांत जो है हर परिस्थिति पर एक एक सिद्धांत बना के तैयार करके रखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रकार काम लीजिएगा, है ना? तो ये इसका मतलब ये कि नहीं कि अगर इस परिस्थिति में काम किया जाए तो पिछली चीजों में प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपेक्षित कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसके आधारभूत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रबंधन का सिद्धांत जो है पारस्परिक सब एक दूसरे से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मान लिया जाए कि एक और कोई दो सिद्धांत आपस में ले लेंगे, है ना? एक सिद्धांत इधर ले लेंगे, एक सिद्धांत इधर ले लेंगे, और दोनों सिद्धांत को अगर टच कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बम फूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे से मिला रहेगा। जैसे कि कर्मचारियों से काम कराना है तो कर्मचारियों का एक सिद्धांत है कि कर्मचारियों का थकावट का गिनती करना, तब ना कर्मचारी अच्छा काम करेगा। और एक कहता है कि कर्मचारी कितना काम किया ये भी गिनती करना है। तो दोनों आपस में जब मिला के एनालिसिस करेंगे, दो सिद्धांत है, तो ये दोनों सिद्धांत गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह पर क्या है? सही है। दोनों को जब मिलाएंगे तो भी सही रहेगा। इसीलिए कहता है कि अपेक्षित प्रभाव नहीं होता, मैंने एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा नहीं, दोनों साथ चलेगा, काटेगा नहीं। ऐसे कट जाता है ना हाथ, तो काटेगा नहीं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक। इसके सिद्धांत व्यवसाय, घरों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, शैक्षणिक संस्थान, जहां भी हो व्यवसाय, सभी जगह चलता है। इसका जितना सिद्धांत है, दरअसल प्रबंध जहां चलेगा वहां इसका सिद्धांत चलेगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रबंध एक कार्य ही सार्वभौमिक थी, इसकी विशेषताएं पढ़ चुके थे। तो अगर इस सब जगह चलेगा तो इसका सिद्धांत भी सब जगह चलेगा। उसके बाद है कि नीतियों से भिन्न होता है। सिद्धांत और नीति में अंतर है। सिद्धांत का मतलब है कि एक लाइन है वो होगा ही होगा, और नीतियां बदली जा सकती है। नीतियां बार बार बदली जाती है, समय टू समय बदली जाती है, परिस्थिति टू परिस्थिति बदली जाती है। और सिद्धांत इसका जड़ है, नीतियां इसके ऊपर का टहनी है, ठीक है? इसीलिए भिन्न होता है, दोनों क्या है? अलग। एक और बात है कि मानव व्यवहार से प्रभावित होती है। हाँ बिल्कुल, प्रबंध का सिद्धांत हमेशा मानव का व्यवहार से प्रभावित होगा। जरूरी ये है कि प्रबंधक इसको कैसे उपयोग करता है। अगर अपने कर्मचारी या सलाहकारों से बेहतर तरीका से उपयोग करेगा तो निश्चिंत अच्छा चलेगा। नेगेटिवली यूज करेगा तो नेगेटिव। इसलिए मानव व्यवहार से इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि मानव ही प्रबंधक है, और प्रबंधक जिससे कार्य लेना चाहता है वो भी क्या है? मानव है। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फेयल का सिद्धांत और एफ.डब्ल्यू. टेलर का सिद्धांत के लिए आपके लिए क्लास रखेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और कोई तरीका का अगर गड़बड़ लग रहा है समझने में तो कमेंट करें, और कम से कम इतना तो कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।